सम्मानित भाइयों और बहनों, आज हमारा विषय रहेगा उद्यमिता विकास इन डेयरी। डेयरी में उद्यमिता विकास कैसे किया जाए, इसका क्या महत्व है, इससे हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित। मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ राष्ट्रीय कृषि डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। इससे पूर्व मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में सह प्राध्यापक के पद पे भी कार्य किया है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि डेयरी के माध्यम से हम अपनी आय और व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा जो संस्थान है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ये वर्ष 1923 में बेंगलोर में स्थापित हुआ और इसके बाद 1955 में ये करनाल में इसका स्थानांतरण हुआ। ये संस्थान शोध कार्यों के साथ साथ शिक्षा एवं प्रसार में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। जहां तक डेयरी के शोध विषय, उसमें स्नातक स्नातकोत्तर जो डिग्री हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर एमएससी पीएचडी प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से एनडीआरआई पूरे विश्व में अग्रणीय स्थान डेयरी के जो शोध है उसमें अग्रणीय रहा है और शिक्षा में भारत देश के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि उद्यमिता विकास क्यों जरूरी है। साथियों, भारत देश की लगभग 65% जो जनसंख्या है वो युवा है और आज युवा के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती रोजगार की है। कैसे रोजगार पैदा किया जाए? यदि हम सभी युवाओं को रोजगार देना चाहें तो हमारे जो जीडीपी की विकास दर है वो 9 से 10% होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में हमारी जो जीडीपी की दर है वो 4.7 से 5% के बीच में है। तो हमने अपने स्वयं रोजगार करके एक तो अपना आय के साधन बनाना है और दूसरा देश की जीडीपी में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। भारत सरकार द्वारा तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम इसमें शुरू किए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। हमने जितने ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं इनको अपने व्यवसाय के साथ कैसे जोड़ें? क्या हम डेयरी के माध्यम से इन चीजों के साथ जुड़ करके अपना व्यक्तिगत रोजगार एवं देश की जो विकास दर में सहभागिता दर्ज करा सकते हैं? ये हम इस पे आज चर्चा करेंगे। जितना कि आप सभी जानते हैं कि डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे पूर्वज वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो जन्म से ही हमें दूध पीना, ये पूर्ण आहार है। दूध हमारा एक पूर्ण आहार है और जन्म से ही हम इसको पीते रहे हैं और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। भारत देश में 4.6% की दर से इसमें बढ़ोतरी है, जबकि पूरे वर्ल्ड में इसकी लगभग 3% है। यदि हम उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो डेयरी के क्षेत्र में भारत देश अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। 176.4 मिलियन टन दूध पैदा करके यह पूरे वर्ल्ड की 20% उत्पादन का में हिस्सेदारी दे रहा है। और हमारे पास जो पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनकी संख्या भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अभी बात यह है कि डेयरी में ही उद्यमिता विकास हम क्यों करें? क्योंकि ये क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है, विकास दर बहुत ज्यादा है, हम पूरे विश्व में अग्रणीय हैं और इसके साथ साथ इसकी मांग भी बहुत है। हम पूरे विश्व में उपभोक्ता के रूप में भी नंबर 1 है। और जहां तक शोध से हमें पता चला है कि जिन घरों के पास दुधारू पशु हैं
उनकी फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं की सहभागिता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी पाई गई है। डेयरी में लगभग आज के दिन 72 मिलियन जो ग्रामीण किसान हैं या बिना उसके भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस फार्मर भी इसमें जुड़े हुए हैं, सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज यदि हम देखें तो कृषि का जो योगदान है वो शिफ्ट हो रहा है लगातार। 2015-16 से 15% से घट करके 14.4% 18-19 में हो गया, जबकि जो पशुओं का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसका योगदान कृषि के क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि भाई आज पशु जो धन है इसको हम कह सकते हैं कि आज ये इंडिया के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि हमारे पास मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस को हम गोल्ड बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक गोल रखा है कि डबलिंग फार्मर इनकम 2022 तक करनी है किसानों की, तो उसमें हमें कृषि को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, पशुधन की तरफ जाना पड़ेगा। इससे हमारे को रोजगार के साधन भी पैदा होंगे, हमारी जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनका एम्पावरमेंट भी होगा और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी सहभागिता दर्ज होगी। आज यदि हम बात करें कि डेयरी क्षेत्र में बहुत सारे इश्यू हैं, प्रोडक्शन के लिहाज से हम विश्व में नंबर 1 है, लेकिन उत्पादकता जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं उसके हिसाब से यदि हम देखें तो हम लगभग 10वां हिस्सा जो यूएस का पैदा कर रही है। हमारी प्रति पशु जो उत्पादकता है वो विश्व में बहुत